जैसे सूचना मिला हम पूरा रेस हो गए और कल पूरा शिल्पी नेहा तिर्की और उसके पिता पूर्व बंधु तिर्की के द्वारा कुछ कानाफूस के ऐसा कर दिया गया है कि 6 महीना से जानबूझ के यहाँ अभी मांडर के कोनारा गांव में हम लोग उपस्थित हैं और जिसका इंतजार था 6 महीने से ग्रामीण अंधेरे में थे और लगातार वर्तमान जो विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की उनसे संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी एक ऐसा बात होती है जो गांव को आश्वासन मिले कि हाँ हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा था। वहीं पर अब धन्य मनाइए, ये हमारे झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इनको पता चला आज 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि गांव का मुखिया जो होता है अपने गांव की समस्या निदान नहीं कर पाता, लेकिन ये सोमा उराजी है और ये झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष है और आज ये मांडर के विधायक नहीं है, अपने बोड़िया पंचायत आए हैं, लेकिन इन्होंने इंसानियत के नाते प्रदेश अध्यक्ष का धर्म निभाया है। और उन्हें आज देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर इन्होंने यहाँ पे लगवाया है ग्रामीणों की मदद के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो अपने जो क्षेत्र है वो उसमें काम कितना करते होंगे, इस बात से अंदाजा लगाता। आज हमारे साथ सोमा उराव जी हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि अपने बोड़िया पंचायत को छोड़ करके मांडर के कोनारा गांव में इस बिजली को लगाने का काम किया, जहां 6 महीने से अंधेरे में थे ग्रामीण और इस उम्मीद में थे कि कोई ऐसा मसीहा या कोई ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो हमारे गांव में जो अंधेरा है उसको निपटाने का काम करेंगे। लेकिन आज एक मसीहा के रूप में आए हैं और एक मददगार के रूप में सोमा उराव जी आए हैं और उनका आज 2 दिन में ही ये बिजली लग चुका है। हम इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे आपको जानकारी मिली और क्या आपने किया जिसके चलते 2 दिन में आपका ये ट्रांसफार्मर लग गया। चूंकि वर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ 6 महीने से किसी भी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना ही किसी को जानकारी है कि हाँ उनको जानकारी है कि इस गांव में 6 महीने से बिजली नहीं है। सोमा जी, आप कैसे आपको जानकारी हुआ? आप तो एक मसीहा के रूप में आए इस गांव को रोशनी करने के लिए, अंधेरा दूर करने के लिए। सबसे पहले मेरी ओर से आपको झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम। ये जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार है, एक मुखिया होने के नाते, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते, इस सरकार जो 5 साल जो इस कार्य का इसका गुजरा, पूरी तरह से चरम सीमा में एकदम भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। हम आपको बताते चले थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग मुखियागण है और झारखंड प्रदेश मुखिया के तत्वावधान में हम लोग 11 दिन तक रांची में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। उसके बाद धरना को हम लोग को समाप्त किया गया और एक बिल्डिंग ले जाकर लिखित आश्वासन दिया गया। उसके बाद भी हम लोग को मांग नहीं दिया और इस सरकार आपका बड़ा डी हाथ कहा कि हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, आदिवासी का विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सहयोग की बात है, अभी 2024 जो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसी दौरान हम लोग सभी माननीय मुखियागण, पूरा झारखंड प्रदेश के 24 जिला के मुखियागण, हम लोग संकल्प हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार को हम लोग सभी माननीय मुखियागण, झारखंड के 24 जिला के सभी मुखियागण अपने क्षेत्र में हम लोग संकल्प किए हुए हैं कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार को उखाड़ के रखना है।
ओनारा गांव में 6 महीने से बिजली नहीं थी, कैसे जानकारी हुआ? क्योंकि आप तो अपने पंचायत में बिजी होंगे, लेकिन फिर भी ये समय निकाल कर यहाँ को लाइन अप किए हैं और बिजली रोशनी फैलाने का काम किया, कैसे पता चला आपको? इसी दौरान हमको यहाँ के मुखिया के माध्यम से, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सनी टोको के माध्यम से हमको सूचना मिली कि ओनारा टोंगरी टोली दानीकेरा पंचायत जो प्रखंड लापुंग के अंतर्गत है, वहाँ का 25 kV का ट्रांसफार्मर जला हुआ है और विगत 6 महीना से पड़ा हुआ है। और वहाँ के ग्रामीण मुखिया के माध्यम से पूरा ग्रामीण मिलके सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जमा भी कर दिए हुए हैं और ट्रांसफार्मर शायद मिल भी जाता। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान के जो माननीय विधायक जी हैं शिल्पी नेहा तिर्की और उसके पिता पूर्व बंधु तिर्की के द्वारा कुछ काना फुसकी ऐसा कर दिया गया है कि 6 महीना से जानबूझ के यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही हमको यहाँ विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुआ कि जानबूझ के माननीय विधायक जी शिल्पी नेहा तिर्की और उसके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा जानबूझ के वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा है। जैसे सूचना मिला हम पूरा रेस हो गए और कल पूरा आनंद फानन में एसी स्पीटी आपका GM से पूरा हमने वार्ता की व्हाट्सएप के माध्यम से और तुरंत कागजी कार्रवाई करते हुए पास हो गया। इतना ही नहीं, बंधु तिर्की का हमको लगता है कोई जाने अनजाने में वहाँ सब डिवीजन जहाँ से ट्रांसफार्मर निकलता है वहाँ भी आदमी है, वहाँ भी हमको प्रयास किया जा रहा था कि अभी ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, कि शनिवार या इतवार को मिलेगा। तो फिर हम एसी और GM सबसे बात करने के बाद कल अंतर्गत व शाम को हम ट्रांसफार्मर निकाले। आप सोच लीजिए 5 साल बीत गया और यहाँ के विधायक की जानकारी है और आपका यही ग्रामीण का वोट से आप जीते हुए, लेकिन 6 महीना से यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है और आप वहाँ पर लगवा नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे विधायक हैं? पानी का भी बहुत दिक्कत है, बताइए, पानी का दिक्कत है, सारा चीज का दिक्कत है। तो जैसे हम बहुत सारा अभी क्षेत्र में हम लोग चूंकि इंडिया गठबंधन का सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प किए हैं और इसको उखाड़ के फेंकबे करेंगे हम। जिस प्रकार गांव का सरकार से ही राज्य का सरकार चलता है, आप सोच लीजिए कि 5 साल बीत गया लेकिन एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम मुंह से एक बार भी मुखिया का नाम नहीं आया, तो आप कैसे गांव भर का विकास सोच सकते हैं? हाँ, अभी आप आ रहे थे तो गांव की जो रास्ता होता है वो भी बड़ा दयनीय स्थिति में था, पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। 5 साल में क्या विकास हो पाया? देखिए, हम बहुत जगह ऐसा अंदाज किए हैं कि जहाँ इंडिया गठबंधन के माननीय विधायक जी सब जो हैं वहाँ का कुछ रोल बना हुआ है, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं, उसके बाद भी जो रोड का स्थिति हम देख रहे हैं उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आखिर उतना जो आपका मंत्री केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमको रोड का पूरा सांचा दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमसे रोड का योजना का आप लाभ ले लीजिए, तो आखिर सरकार कर रहा है? 5 साल जो बीत गया इसके इस सरकार का खाली लूटना ठगना भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जेल गए जमीन का घोटाला, सेना का जमीन को बेचे और इनकी पत्नी माननीय विधायक गांडे की कल्पना सोरेन जी, वो भी अभी जगह जगह में भाषण देने जा रहा है कि हम मैया का सम्मान कर रहे हैं, मैया का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़का अगर मैया सबको अपमान कर रहा है तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी कर रहा है। कहा है हम ये बात बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग बोलते हैं ना बुढ़ सबसे हम लोग बूढ़ा सबका किस्सा है कि मुद्दों ऐसा के कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार बुढ़वन का बात को अगर आप ध्यान दीजिएगा कि करिया बामन और चारकाकोल से बाइच कराना चाहिए। तो करिया बामन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखिए आपका PS धराया मिश्रा जी का, मिश्रा नाम है उसका, जो धराया जो जेल गया है, कतना नोटों का खजाना मिला उनके पास। और चारकाकोल और करिया बामन में मिश्रा जी हो गए, का मिश्रा है नाम नहीं पूरा पेट में है, निकल नहीं रहा है। उसके बाद चारकाकोल में आपका शिल्पी नेहा तिर्की भी आती है, चारकाकोल में आपका कल्पना सोरेन भी आती है। तो बहुत खतरनाक होता है चारकाकोल। ये तो नया बात बोल रहे हैं। नया? अरे इतना ही नहीं, हम और को नया बात बोल रहे हैं। इस प्रकार शिबू माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम शिबू सोरेन का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का सर नीचा नहीं होने देंगे, आदिवासी को झुकने नहीं देंगे, आदिवासी को नीचा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर झारखंड प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासियों का अगर जनजातियों का अगर कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो किस प्रकार से आदिवासियों का हक अधिकार आरक्षण का लाभ दूसरे धर्मांतरित लोगों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को दे, इसका योजना 2013 से लगातार चला रहा है। एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले 2013 में, वही जाति प्रमाण पत्र, कोई भी आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेगा।
अब इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, वही जाति प्रमाण के पत्र के आधार पे पूरा बांग्लादेश, पाकुड़, जामताड़ा, गोडा, दुमका जबरदस्ती कहीं पर आदिवासी जो महिला है ना, जबरदस्ती 10 को अगवा कर लेगा, उसके साथ उसको पहले गलत करेगा। अब हार मान के वो आदिवासी सीधा साधा बोला, अगर कुछ कार्रवाई भी करने जा रहा है तो थाना भी नहीं सुनेगा, और जो गलत कर ले रहेगा उधर का 10 को लड़का उसको गोली बम चाकू का भी डराएगा। लाजे लिहाजे थके हारे सीधा संकट भोला भाला आदिवासी फिर वही गलती करने वाला आदमी से शादी करेगा। अब शादी करेगा, अंसारी से कर दिया तो पहले अंसारी उसको धर्मांतरण कराया, फिर उसका जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, उस जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट बनाएगा, सरकार केंद्र का सरकार का आरक्षण का लाभ, योजना का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का योजना का लाभ, नौकरी लेगा। इतना में भी हेमंत सोरेन को मन नहीं भर रहा है। हम डायरेक्ट इसलिए बात कर रहे हैं ना, ताकि चिड़े और जागे और आदमी जनता सुने ये बात, इसीलिए बात बोल रहे हैं। ये सब वो सबका लाभ नहीं दिला रहा है, वो सबका लाभ का अंश हेमंत सोरेन खा रहा है अपने। कैसे खा रहा है? एक जैसा और हम आ रहे हैं अभी बाबू, मुखिया का भी जो एकल पद है उसमें भी देखिएगा दूसरे जाति के लोग, प्रमुख का में, प्रधान में, जिला परिषद में, अभी विधानसभा में, लोकसभा में। हेमंत सोरेन का कैसे किस मुंह से कहता है कि हम आदिवासी का बेटा है, ईसुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है? उसको तो लाज लगना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। हम बता दे रहे, अगर वो आदिवासी का हितैषी रहता, एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देता, जो भी अगर आदिवासी दूसरे पुरुष से शादी करता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र जो अभी वर्तमान में हम लोग मुखिया कर चयन करके मोहर करके बना रहे हैं, पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना चाहिए। अगर वो हितैषी रहता तब, लेकिन हितैषी नहीं है, इसीलिए वो चाह रहा है कि आदिवासी सब इसी तरह सब दूसरे को आरक्षण देते जाओ, और हम जब तक रहेंगे तब तक पैसा कानून भी लागू नहीं कर रहा है। जिस दिन पैसा कानून भी अगर लागू कर देगा हेमंत सोरेन ने, तो आदिवासी का जो गरीब गुरबा जो आप देख रहे हैं ना, उसका सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में होगा, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में होगा। उस सबका जो संस्कृति, रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा है, उसको भी बचा कर रखें, उसको भी नष्ट करने में लगा हुआ है। हम बता रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं, जैसे अजगर सांप होता है ना, नया चीज हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ताकि मैसेज जाना चाहिए जनता में, आपका चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड वासी देखे। अजगर सांप का संज्ञान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि ढिसुम गुरु का बेटा ये सब बोल बोल के हम आप अनसा गए हैं। झारखंड प्रदेश में अजगर सांप की तरह है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वो धीरे धीरे 2013 से निकलना शुरू कर रहा है, इसे घूमर के। कैसे कोई अजगर सांप छगरी उगरी गया, कैसे वो ऐठाता है, वही धीरे धीरे ऐठा रहा है। कैसे हम आदिवासी मूल जनजाति को पूरा नाश कर दे, सर्वनाश कर दे, और उसको लील। उसी प्रकार कल्पना सोरेन बहुत जगह जगह में मैया योजना, मैया सबका खाक सामान कर रहे हैं। आपका दीदी के प्रति एक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिया, रिजेक्ट माल। एक बार आपका मुंह से नहीं निकल रहा है। अगर सही में आप महिला का सम्मान करते हैं, महिला के हितैषी हैं, और अगर उसी में से आप करिया आदिवासी रहते, करिया महिला रहते, कि आप बोल देते ही बात, क्या बात बोल देते कि डॉक्टर इरफान अंसारी तुम महिला के प्रति गलत बात बोल रहे हो, तुम पर हम केस करेंगे और तुमको जेल भेजेंगे। लेकिन नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा ने, उसको महिला का अपमान करना है। और सबसे बड़ा बात क्या है, तू चारका कौन है, क्या कौन है, चारका, वो चारका कौन है, इसीलिए बात नहीं बोल रहा है। अगर उसी में करिया कौन रहता तो बोलता। अब उसी का पार्टी का राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है अलका लंबा, वो करिया है, वो तुरंत बोल दिया कि महिला महिला होती है, महिला का कोई भी अगर अपमान बात बोलता है उसको हम जेल भेजेंगे। और उस सभा का दिया कि डॉक्टर इरफान अंसारी हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे, तुमको जेल भेजेंगे। और क्या बोला, वो करिया है इसलिए, और ये कल्पना सोरेन चारका है, बता दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर झारखंड प्रदेश में कोई आदिवासियों का, जनजातियों का दुश्मन है, अजगर सांप है, क्या है, अजगर सांप, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बंधु तिर्की के विषय में आपने एक नया बात बताया कि वो लोहार जाति के थे और वो आदिवासी नहीं है, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके तिर्की का टाइटल लिया है और वो आरक्षित सीट पर लड़ते आ रहे हैं। ये बात आपको कब पता चला? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे मांडर विधानसभा का क्षेत्र के जनता को, देखिए आज यहाँ 6 महीने से ट्रांसफार्मर न लगा, आज लगा, सुबह और आवाज आया, और आज ही नहीं, हम इसके बाद भी आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी सनी टोपो जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कमल छाप है, क्रम संख्या 3 है। हम चाहेंगे कि हमारा छोटा भाई होने के नाते एक मौका उसको आप लोग दीजिए, और इधर अगर कोई काम नहीं होगा तो हमको फोन कीजिए, आप लोग को हम नंबर दे रहे हैं। काम तो होना ही होना है, लेकिन आप लोग ऐसा देखिए,
हम लोग का सब जितना भी आरक्षण है, केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, आखिर कहाँ जा रहा है भाई, हमको बता दीजिए। यही हेमंत बाबू दूसरे को देने का षड्यंत्र रचे हुए हैं, अजगर सांप तरह। और धीरे धीरे सब आदिवासी को, जमीन को, आदिवासी का देखिए आज इस सरकार में गैर मजरूआ जमीन, भुएरी जमीन, पहनाई जमीन, काली कतारी जमीन, ऐसा ऐसा जमीन मुख्यमंत्री का स्पेशल सीईओ बैठल रहता है रात को, और रातों रात दादा हम बता रहे हैं पंजी टू चेंज हो जाएगा। हाँ, निकल रहेगा शुक्रावड़ा, वहां पर आ जाएगा महेंद्र सिंह, उसके बाद उसको बेच के निकल जाएगा। आप गरीब आदमी, आपके पास होते दूर जाइएगा, अपनी मेहनत से कैसे कितना कष्ट लगेगा जाने में भी, तो क्या कार्रवाई होगा। आप देख लीजिए, आपको उदाहरण 6 महीना से एक ट्रांसफार्मर जला हुआ है, उधर चाहे कैमरा हो, 6 महीने से जला हुआ है, एक और शुद्ध नहीं लिया। वो कैसा विधायक है, किस मुंह से वोट मांगने आ रहा है, उसको लाज नहीं लग रहा है, उसको चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। हम बता रहे हैं, आप बंधु तिर्की की बात किए नहीं, बंधु तिर्की कितना रंगल सियार है, सब हम बता दे रहे हैं। तो आपको कहेगा हम आदिवासी हैं, क्या कहेगा आदिवासी है, लेकिन एक्चुअल में वो ईसाई है। आप एक ईसाई का बेटी विधायक में खड़ा हुई है, तो आप कल्पना कर सकते हैं एक ईसाई का बेटी आदिवासी रहेगा कि ईसाई रहेगा। और दूसरी बात, वही करिया मामा चरखा कौन, तो शिल्पी नेहा तिर्की भी चरखा कौन है। ये सब चीज को पकड़िए आप लोग, आप लोगों का मीठा मीठा यही अभी और गेम करेगा। उसको आभास हो गया कि हम हारने जा रहे हैं इस बार। वो क्या करेगा, 12 तारीख को आएगा नोट का बंडल लेके। अभी आप लोग पता नहीं इधर पेपर आता है कि नहीं, झारखंड प्रदेश में देखे होंगे कि आलमगीर आलम है यहाँ, नोट का पहाड़, नोट का पहाड़, बोले पहाड़ी जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये का पहाड़ी से बड़का बड़का पहाड़ नोट कर, पहली बार पूरे झारखंड वासी देखा है, बताइए। दूसरी बात, आपका माननीय धीरा साहू सांसद, उनके यहाँ खादाने मिल गया। अरे उस पैसा को अगर अभी धनतेरस बीत गया, दिवाली बीत गया, धनतेरस को प्लस में एक अगर गरीब आदिवासी को, ग्रामीण को, अन्य जाति को भी 500 रुपया भी अगर धनतेरस के प्लस में दे देते तो आपको भगवान जैसा मानता है। आज पूरा गांव अंधेरा से मुक्ति पाई है, रोशनी हुआ है पूरे गांव में। पूरा गांव के लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आने वाला चुनाव नजदीक है और बदलाव की मूड है पूरे गांव में, पूरे मांडर प्रखंड में, क्या कहेंगे। हम आपका चैनल के माध्यम से, हम लोग भी सब आदिवासी हैं, पहले हम लोग भी बहुत कांग्रेस और जेएमएम को वोट देते थे, लेकिन आदिवासी को 77 साल बीत गया, उसके बाद भी हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति है जस का तस है। इसका कारण जब हम स्टडी किए, स्टडी में यही हमको पता चला कि सब हम लोग को नाश करने में लगा हुआ है जेएमएम और कांग्रेस। वो बता दिए अभी अजगर सांप, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, वो अजगर सांप है। वो पूरे झारखंड का आदिवासी को, जनजाति को निगल रहा है। क्या कर रहा है, निगल रहा है। इस चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी देखे, जाने कि एक झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष सोमा उरांव माननीय मुख्यमंत्री को अजगर सांप कर रहा है। और अगर इसको नहीं हटाया गया, इलेक्शन में नहीं इसको बर्खास्त किया गया, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में आदिवासी जितना भी है उसको धीरे धीरे करके निगल देगा। और एकदम अजगर सांप कैसे नहीं उठाता है कोई गज में, वैसे नहीं उठा के सब आदिवासी को बचाने का काम करेगा। तो आप कहिएगा कैसे, तो अभी इससे पहले आपको बता दिए। आप इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से हम प्रणाम कर रहे हैं, जोहार कर रहे हैं। हमारे छोटा भाई सनी टोपो जी खड़े हुए हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हमारे छोटे भाई हैं, एज में भी कम है। हम चाहेंगे कि एक मौका उनको आप लोग दीजिए, और आने वाला दिन में आप लोग का जो भी समस्या होगा, जो भी होगा, हम ये इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, इलेक्शन जीतने के बाद भी, सनी टोपो जीतने के बाद भी हम इस क्षेत्र में आएंगे, और आप लोग का जो भी समस्या होगा वो अगर सनी टोपो कर नहीं करता है तो हमको कहिएगा, काम कराना मेरा जिम्मेवारी रहेगा। कैसे काम होता है तो हम जानते हैं। अगर वैसा अगर हम टैलेंट नहीं रहते आज, ये आपके ट्रांसफार्मर नहीं लगता। लेकिन 2 दिन के अंदर हमने लगा दिया। जीएम कब करता है हमारा फोन से, एसक्यूटिव करता है, सोच लीजिए। हाँ, तो हमारा फोन से जीएम एसडीएम एसक्यूटिव डराता है, वही डर का भय से ये लगा है ट्रांसफार्मर बताकर। तो देखा आज
ये प्रदेश अध्यक्ष मुखिया संघ के हैं और यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगा उसके विषय को जानकारी लेने के लिए आए थे कि किस तरीके से लगा है या नहीं लगा है। लेकिन ट्रांसफार्मर भली भांति लग गया है और लोग आज अंधेरे से मुक्त पा चुके हैं। अभी कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं जो कितने खुश हैं उस विषय पर हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि 6 महीना अंधेरा रहने के बाद भी यहाँ पे आज उजाला हुआ है, तो किस तरह की खुशी है। 6 महीना अंधेरा में थे आप। हम लोग बहुत आज खुशी हैं। हम लोग सनी टोपो भैया ही के देंगे। हम लोग कितना दिन से हम लोग परेशान थे, आज हम लोग को खुशी मिला। और हम लोग आज तक कोई भी नेता और कोई भी विधायक, बहुत तरह के विधायक, बहुत तरह के नेता आया ना कि आज तक से हम लोग का कोई भी विकास नहीं दिया है, घर भी नहीं दिया है। और एक आज हम लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। हम लोग का छोटी छोटी बच्ची लोग जाता है बाल्टी लेके कुआं में भरने के लिए पानी। अगर डूब जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए तो किसका जिम्मा देगा सरकार हम लोग को। और वोट मांगने का समय तो बहुत आ जाते हैं लोग। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं क्या? हम लोग सनी टोपो भैया को देंगे और हम लोग भी टोपो हैं। हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग का भैया ही को देंगे हम लोग। तो देखा इन्होंने किसी जो बदलाव की जो मूड है पूरा मांडर प्रखंड में है। अब हम आपको एक और यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जो 6 महीना का जो अंधकार का जो दंश था वो कैसे बिताए हैं वो दिन, और आज जो लाइन आया है, आज घर में रोशनी हुआ है, आज कितना महसूस खुशी कर रहे हैं आप? हम लोग आज ट्रांसफार्मर लगा तो हम लोग बहुत खुश है, क्या है कि इसका प्रपोजल हमें डाले हैं और इसका करीब 5 महीना 6 महीना हो गया है ना। इसको हम लोग शिल्पी को बार बार न्यूज देते हम लोग थक गए। तब लास्ट ने हमको ज्वाइन किया यहाँ के भाजपा में। पहले तो हम कांग्रेस के था, तो उसके बाद ज्वाइन किया तो उसके हम पहले कहे कि हमारा ज्वाइन करने का मकसद है कि हमको जो पब्लिक का दुख दूर करेगा वही नेता से हम जोड़ेंगे। तो इसको हम बात रखे तो कहा कि ठीक है आपका ट्रांसफार्मर काल आइए। सनी भैया कहा कि काल भेजिए, तो हम कहे कि काल तो नहीं जाएगा, पूजा का दिन था, जो कि दिवाली का पूजा का दिन था, तो हम कहे कि नहीं जाएगा कोई। तो ठीक है उसका इतवार को चलेंगे सोचे, तो पता लगाए तो फिर ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। तब फिर 2 दिन समय करके हम लोग को 17 को बोले तो ये ठीक है पता लगा रहे हैं। तब ये सब मुखिया से दोनों चल गया। आप कहाँ से लाएगा नहीं लाएगा, तो ये सब तो बोला कि हम लोग इटकी घुसेंगे। इटकी घुसने के बाद सुन रहा है कि आधा रास्ता ने कि इटकी ने वो ये ट्रांसफार्मर ने। तब ये सब आप कैसे सोमा भैया से लगा लिया और ये सब मंगा दिया है, इसलिए हम लोग को बहुत खुश है। तो इस बार वोट का जो बदलाव की जो बात पूरा मांडर सोच रही है, किस तरफ झुक रहे हैं, किसको वोट देने का तैयारी है? वोट तो अगर सनी टोपो को एकदम निश्चित है। हम लोग तरफ से जितना ये हम लोग का वोट है उसको हम दिवाए का कोशिश करेंगे। वर्तमान विधायक नेहा शिल्पी तिर्की से क्या कुछ गांव का विकास हुआ? कुछ विकास नहीं, योजना लागू हुई? हम लोग उसका 25 बरस से कच करता था। हम लोग को करीब 5,000 ने कमाए हैं। रोड का जो रोड विकास देते हैं, रोड भी नहीं बनता है, खाली लिख लेता है तुरंत हाँ ठीक है कल से हो जाएगा। वो ही चापाकल दिया है, चमौरा है। तो जिस तरीके से हमने ग्रामीणों से बातचीत करवाई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके का गांव का विकास होना चाहिए, गांव का जिस तरीके समस्याओं का निदान होना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी हाल में नहीं हो पाया। अभी हमने जिनसे बातचीत की उन्होंने कहा कि जैसे शिल्पी नेहा तिर्की के पास आवेदन जाता है उन्होंने लिख लेते हैं डायरी पर, अगले कल से काम हो जाए, लेकिन कल होता ही नहीं है, क्योंकि दीवार में लिखा जाता है कल और फिर सुबह पढ़िए तो उसको कल ही लिखा जाता है। तो उसी हिसाब से गाँव का विकास हो गया कल। अब बदलाव की मूड है और बदलाव में अब आने वाला विधानसभा चुनाव में किस तरीके का निर्णय लेते हैं ये पूरा गांव, ये बड़ा सा सवाल होगा मांडर विधायक के लिए। लेकिन फिलहाल अभी सभी के जुबान पर सनी टोपो है, कमल छाप से मांडर के विधायक के रूप में उम्मीदवार हैं और उन्होंने दो दिन के अंदर ये ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया है, जिसके लेकर के पूरा गाँव खुशी है, जो कि अंधेरा से मुक्ति पाए हैं और उजाला की ओर आए हैं। तो ये एक आशा बन रहा है कि सनी टोपो ही इस गाँव और मांडर विधानसभा क्षेत्र का कर्णधार होंगे और विकास के पुरुष माने जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कितना ये लोग का बात सही निकलता है। 13 तारीख का पहला चरण का चुनाव है और उस दिन तीसरे क्रम के नंबर पर उनका कमल फूल का छाप
आपका जो है क्रम संख्या वो है, अब उस बटन पर कितने लोग दबाते हैं और उनको भारी मतों से विजय बनाते हैं, ये आने वाला 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको लगातार इस क्षेत्र के विकास और ह्रास के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको हम लगातार आपकी सूचना पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।